हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताओ। हम लोग पढ़ रहे थे कन्वर्सन ऑफ यूनिट। क्या पढ़ रहे थे? कन्वर्सन ऑफ यूनिट। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा और पढ़ लो। जैसे मान लो जैसे कि लिखना हो, अच्छा डेंसिटी जानता है? डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है। क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। जैसे कि मान लो कि डेंसिटी है, जान क्या होता है? इसको लिखते हैं रो से। क्या लिखते हैं? रो। रो मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास के लिए लिखते हैं एम। एम बाय वॉल्यूम क्या था? एल क्यू। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। एल क्यू एम एल माइनस 3 लिख लो। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। देखो क्वेश्चन कन्वर्ट। क्वेश्चन है कन्वर्ट 5 kg पर मीटर क्यूब इंटू ग्राम। ग्राम उससे जी से लिखाता है, जीएम नहीं, जी सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो क्या करेंगे? 5 kg, ठीक है, मीटर क्यूब कल बताए थे, इक्वल्स टू होता है एक्स मान लो, ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 kg बाई ग्राम मीटर बाई सेंटीमीटर माइनस 3। वन वन कर दो, वन, ठीक। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। इसमें क्या दिक्कत होगा? ऐसे मत करो। तो 5 अपनी सुविधा के हिसाब से कन्वर्ट करो। केजी को ग्राम में, 1000 ग्राम पढ़ा होगा 9th में। 1 ग्राम 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू कितना? 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर माइनस 3। और 5 इंटू 1000 इंटू 100, ये तो कट जाएगा ना, ये भी कट जाएगा। टू दी पावर माइनस 3 क्या कह सकते हैं? 5 इंटू 1000 इंटू 1 बाई 100 टू दी पावर 3। ये जानता है नहीं आता है? लेकिन पढ़ा होगा x के पावर माइनस 4 मीन्स 1 बाई एक्स टू दी पावर 4। कॉमन सी बात है। x के पावर 4 के पावर माइनस 3 इक्वल टू 1 बाई 4 के पावर 3। 8 के पावर माइनस 4 1 बाई 8 टू दी पावर 4, ठीक है। ये तो पढ़ा होगा। इसमें क्या समझाना? इसमें क्या समझाना? अब देखो लिख दिए। अब तुम सोल्व कर सकता है कि 1000 इंटू 1 बाई 100 100 100 100 कट जाएगा। तो बच गया 5 बाई 10 टू दी पावर 3, यानी 5 इंटू 10 टू द माइनस 3। तो आप लिख सकते हो इसको 5 kg मीटर टू दी पावर माइनस 3, यानी पर मीटर क्यूब बोलते हैं इसको, इक्वल टू 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान देना, कैलकुलेशन ध्यान देना, जो कैलकुलेशन में हो जाता है कोई बात नहीं। लिख लीजिए, कुछ भी डाल देगा, डरने की जरूरत नहीं है। तुम सीख गया होगा मेरे ख्याल से कि और कराए। चल मान लो कहेगा क्वेश्चन, कुछ बताते हैं शॉर्ट ट्रिक, कुछ शॉर्ट ट्रिक। हालांकि शॉर्ट ट्रिक बहुत काम का नहीं होता है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आपको काम आ जाएगा। या कुछ कुछ पढ़ते पढ़ते भी शॉर्ट ट्रिक हो जाता है।
जैसे मान लो कहेगा 5 kg, मान लो कि 5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, या कहेगा कन्वर्ट 5 मीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी कर सकता है। तो या तो तुम मेथड से बनाओ या ऐसे ही बना दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि तुमको क्या आता है उससे हम कोई मतलब नहीं है, हम यही मान के चलते हैं कि तुमको कुछ नहीं आता, तुमको क्या आता है उससे मतलब नहीं, हम मान चल रहे हैं कि तुमको कुछ नहीं आता है। अगर आता है तो रिविजन कर लो, और नहीं आता तो सीखो, क्योंकि हम लोग का टारगेट है 0 से हीरो बनाना, 0 से 0 बनाना, ठीक। इसलिए टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे से, थ्योरी पढ़ेंगे अच्छे से, और न्यूमेरिकल भी जबरदस्त बनाएंगे, न्यूमेरिकल भी जबरदस्त, ठीक। तो देखो आंसर क्या होगा, सिंपल तरीका बताते हैं। जैसे कि मान लो कि 5 मीटर स्क्वायर बराबर x सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर पर x कितना होगा 5 मीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वन करते हैं क्योंकि बिना नंबर का चलेगा 2 मीटर सीधे मीटर, 4 मीटर और सीधे मीटर, सीधे मीटर कोई मतलब नहीं है, कुछ ना कुछ थोड़ा कि 2 4 5, इसलिए 1 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं 5। अब देखो मीटर स्क्वायर लिखो 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। 5 1 मीटर कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 इंटू 10 कट जाएगा ना, 100 इंटू 100, 5 इंटू 4। कह सकते हैं कि 5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। देखो इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, इतना मेथड से हुआ, ये क्या मेथड से, शॉर्ट में कैसे होगा। अब तुम शॉर्ट का यूज करना, शॉर्ट का यूज करना, जैसे मान लो इसका यूज करो, था कि 5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, है क्वेश्चन था 5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ नहीं लिखो 5 मीटर स्क्वायर, 5 इंटू लिखो 1 मीटर स्क्वायर, 5 इंटू 1 मीटर कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 5 इंटू 100 इंटू 100 दो बार, इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया। इतना तो आसान है, इतना तो आसान, कोई दिक्कत देखो। चलिए तुम लोग खुद करो, देखिए जैसे मान लो कि 5 कुछ भी बोलो ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बताओ एंगस्ट्रम जानता है, एंगस्ट्रम जानता है। देखो एक एंगस्ट्रम होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो जानो, जानना पड़ेगा, खूब यूज होता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में यूज होता है एंगस्ट्रम 1 मीटर, ठीक। एक एंगस्ट्रम इतना मीटर। थोड़ा बारीकी समझो, इसको तुम लिख सकता है 1/10 टू द पावर 10,
तो हमने पढ़ा है मीटर, यानी कि इसको क्रॉस करा दो, 10 to the power 10 एंगस्ट्रम इक्वल टू 1 मीटर। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये थोड़ा क्लिष्ट होता है, कभी नहीं पढ़े हैं, नहीं यूज करते हैं, लेकिन यह भी तो होता है। तो एक एंगस्ट्रम कितना हुआ, 10 टू पावर -10 मीटर। 1 बाई देना लिखिए, नाम सुना है नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर यानी कि 10 टू द पावर -9 मीटर। यह रिजल्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो क्या करो, इसको लिख सकते हैं 1 बाई 10 टू द पावर 9 मीटर, 1 नैनोमीटर। बोलो, प्रैक्टिस करो, देखो इससे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर इक्वल टू 1 मीटर। देखो इसका यूज ज्यादा केमिस्ट्री होता है, सर आप लोगों को पढ़ा है नैनोमीटर, पिकोमीटर, फिजिक्स में बहुत कम यूज है, लेकिन जानना तो पड़ेगा। देखो बताओ, पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर होता है 10 टू द पावर साइड -10 होता है, -12 मीटर, 10 टू द पावर -12 मीटर। पिको 1 बाई 10 टू द पावर 12 मीटर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करो, 10 टू द पावर 12 पिकोमीटर इक्वल टू 1 मीटर। इसको भी याद रखना है, इसका यूज जबरदस्त केमिस्ट्री में है, मोल कंसेप्ट में। तो आप कुछ जानिए यहां से भी, इसको लिखते रहना। फेमटोमीटर, 1 फेमटोमीटर होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। ट्रिपल टी मार दो, अब तो याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, फेमटोमीटर इक्वल टू 1 मीटर। कोई दिक्कत? ओके, शुरू करिए। देखो तुम लोग सीखो, किसी को कहीं बदल सकते हैं। जैसे कोई कहेगा कन्वर्ट, सीखना, प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं, सीखना, ठीक। कन्वर्ट 5 फेमटोमीटर इंटू नैनोमीटर, या तो नियम से निकाल सकता है, शॉर्ट ट्रिक। देखो क्वेश्चन लिखिए, आंसर देखो 5 फेमटोमीटर, ध्यान दो, स्टेप बाय स्टेप, 5 यह फेमटो है, तो फेमटो को बदलो मीटर में, 1 फेमटोमीटर कितना मीटर, उबरा नहीं, सीखो। फेमटो को बदलो मीटर में, 1 फेमटोमीटर कितना, बोलो, 10 टू द पावर -15। ये हो गया, कौन सी में मीटर हो गया, सॉरी, अच्छा। फिर 1 मीटर कितना नैनोमीटर, देखो 1 मीटर कितना नैनोमीटर, 10 टू पावर -9। +9 मीटर, नैनोमीटर, ठीक है। फिर से फेमटो को बदले कौन सी मीटर में, अब फिर मीटर को बदलो नैनोमीटर में। अभी नया नया है, तुमको लग सकता है प्रॉब्लम, लेकिन भारी होता नहीं है, ऐसे प्रैक्टिस करो,
5 इंटू 10 टू द पावर -7 -7 नहीं, 9 6 15 -6 नहीं, इसको लिखो। तुम चाहता है तो उस तरह भी बना सकता है, उस तरह भी बना सकता है। उस तरह कैसे बनाएंगे, इसको बता दें। जैसे मीटर बताए हैं, देखो 5 फेम्टोमीटर इक्वल टू x नैनोमीटर, क्या मतलब x कितना हो जाएगा 5 फेम्टोमीटर बाय 1 नैनोमीटर। बोलो बोलो, कैसे सिखाए कन्वर्सन में। देखो फेम्टोमीटर को मीटर में -15 मीटर, ये कितना 10⁻9 मीटर, क्या होगा 5 इंटू 10⁻6। ऐसे तो वो जो सुविधा हो, लेकिन ये तरीका हुआ स्टेप बाय स्टेप। अब वो शॉर्टकट तो हो सकता है कि शॉर्टकट में परेशानी हो रहा होगा, लेकिन जब आ जाएगा तो कुछ है नहीं, आ जाएगा तो कुछ है नहीं। देखो और बताओ, कॉपी निकालो, निकालो कॉपी, क्वेश्चन बनाओ। 5 कुछ भी बोल दो, 5 क्या कुछ मीटर क्यूब इक्वल टू कितना नैनोमीटर क्यूब, ये कुछ हो सकता है। तो शॉर्ट में बनाएगा, कैसे बनाएगा, अब ऐसे बनाते हैं, कैसे लिखेंगे 5 मीटर क्यूब x नैनो मीटर क्यूब, x कितना हो जाएगा 5 मीटर क्यूब बाई 1 नैनोमीटर क्यूब, 5 इंटू 1 मीटर, 1 नैनोमीटर कितना मीटर, 10 टू द पावर -9 मीटर क्यूब, कट जाएगा 5 इंटू 10⁻27, ये 5 इंटू 10⁻27। जैसे मनो करो, तुम जानो, तुम्हारा ज्ञान जाने, तुम्हारा तुम लोग विद्वान हो गया है, सब लिखो। ठीक, ठीक है। अब हम थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा लास्ट थ्योरी है, इसके बाद एक लेक्चर और होगा तो होगा, नहीं तो चैप्टर खत्म। ठीक, देखते हैं, अगर समाप्त हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो एक लेक्चर और चलेगा। चलो, देखिए कोई फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, कोई फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। जो तुम लोग को एक एग्जाम्पल देते हैं, तुम लोग एक सेंटेंस बोलो, बोलते हैं सबसे अच्छा गुड मॉर्निंग। बोलिए, तुम सोचो इस सेंटेंस के लिए गुड क्या है और मॉर्निंग क्या है। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल। क्या बोलते हैं फंडामेंटल, क्या बोलते हैं फंडामेंटल। तुम लोग सोचा होगा कि सर पढ़ाए थे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, साथ में फंडामेंटल है, ये कहाँ से फंडामेंटल आ गया। तो फंडामेंटल का परिभाषा ये नहीं है कि जो पढ़े, जिस पर आप डिपेंड करते हैं वो फंडामेंटल, जिस पर आप डिपेंड करते हैं वो फंडामेंटल। ये सेंटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, गुड पर और मॉर्निंग पर, गुड पर और मॉर्निंग पर। तो ये फंडामेंटल हो गई, फंडामेंटल हो गई। ठीक, अब देखना है कि ये गुड जो है किस पर डिपेंड करता है, GOOD। हालांकि ओ 2 बार आया, कोई दिक्कत नहीं। और यह किस पर डिपेंड करता है, आराम से लिखना, बहुत सिंपल, MORNING।
स्पेलिंग गलती होगा तो उसमें मत क्वेश्चन है सर स्पेलिंग गलत है, मान लो होता है। अब बताओ एम तो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, वो तो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पर जी ओ और डी को बोलेंगे मोस्ट फंडामेंटल। क्या बोलेंगे? मोस्ट फंडामेंटल। यह आगे कोई डिपेंड नहीं करता है। तो फिजिक्स के हिसाब से लेंथ मास टाइम टेम्परेचर जो 7 को पढ़े थे, यह फंडामेंटल नहीं है, मोस्ट फंडामेंटल है। वह किसी पर डिपेंड नहीं करता है। नहीं समझा? लिखो एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लिखो तो क्वेश्चन टॉपिक दे दो, टू डिराइव द डायमेंशन ऑफ फंडा fundamental quantity in the following physical quantity। ठीक है, देखो देखिए क्वेश्चन मान लो सारे के लिए, इफ, हाँ ध्यान देना, इस टॉपिक का सबसे टफ सवाल है, टफ है नहीं, इस टॉपिक का नहीं समझा। तो बहुत लोग को देखते हैं कि शॉर्टकट बनाते रहते हैं, तो याद रखना इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसको आपको प्रोसेस से ही बनाना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है भाई। नहीं मतलब डोमेटल होता ही है ना, एग्जाम पूछता है, बीएचयू मेडिकल में, जी मेंस में पूछता है, छोड़ नहीं सकते हैं, आपको तो बनाना पड़ेगा। तो देखो कि फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज fundamental quantity right, dimensional formula of mass, कुछ भी बोल दो, वेलोसिटी जो मन में आए बोलेंगे, बोलो बोलो, प्रेशर, पावर, माने यहाँ टर्म बदलने से या ये बदलने से फ्री से बदलना है, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ माने फोर्स, लेंथ, टाइम को क्या माने? फंडामेंटल। हम मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर मान सकते हैं फंडामेंटल, किसी को फंडामेंटल मान सकते हैं। और मैक्सिमम बुक जो है, खासकर ऑब्जेक्टिव मेंस का बुक हो या और या तो कोई भी विषय बुक है, किसी का नाम लेना उचित नहीं है, सब में यहाँ पर सब बदलते रहेगा, बात वही। तो एक अगर सीख लेता है तो कोई जरूरत नहीं, ठीक, उगना नहीं, थोड़ा लेक्चर बढ़ा रहे हैं, ठीक, जिसके ही ठीक लिखिए। हमको एक बता देते हैं, जैसे मान लो एक थ्योरी को दिखाते हैं। मान लो पहला बार देखो क्या निकालना है, बोलो क्या निकालना है? डायमेंशन। क्या निकालना है? डायमेंशन। ठीक है, किसका डायमेंशन निकालना है? फोर्स, लेंथ, टाइम का। रटो 4 बार। क्या निकालना है? डायमेंशन। क्या निकालना है? डायमेंशन। क्या निकालना है? डायमेंशन। क्या निकालना है? डायमेंशन। किसका? फोर्स, लेंथ, टाइम का। बोलो 3 बार। फोर्स, लेंथ, टाइम का। फोर्स, लेंथ, टाइम का। फोर्स, लेंथ, टाइम का। यार किसमें? मास में, वेलोसिटी में, प्रेशर में निकालना है। तो मान लो कि
मास डिपेंड करेगा फोर्स पर जिसका डायमेंशन ए है। मास डिपेंड करेगा फोर्स पर जिसका डायमेंशन ए है। मास डिपेंड करेगा लेंथ पर जिसका डायमेंशन क्या है, बी है। डिपेंड करेगा किस पर, टाइम पर, डायमेंशन सी। ठीक, टक्कर लगा है नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं। आज एग्जाम्पल देंगे, कल से कल एक लेक्चर और लेंगे, एक लेक्चर और लेंगे थोड़ा और। पेंसिल देखो लिख लीजिए सब बेटा। तुम लोग बुक खरीद लो, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक खरीद लो। दिनेश का आता है, अरिहंत का आता है, सिंगल सब एक ही है, जिल्फार दो सब किताब एक ही। देखो इस तरह से है, यानी कि मास डिपेंड्स अपॉन फोर्स। फोर्स को एफ दे दो शॉर्ट में, एफ ए एल बी टी सी भी। अगला स्टेप है राइट डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ साइड। राइट डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ साइड। सिंपल है, मास का एम होता है, एफ का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। फोर्स का ए, एल तो एल है, टी तो टी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एम के पावर ए, एल के पावर ए, एल के पावर बी, ए प्लस बी, टी के पावर माइनस टू ए प्लस सी, और ये क्या होगा, एम एल जीरो टी जीरो। कोई दिक्कत? और एम के पावर कितना, ए हो गया, एल के पावर हुआ ए, एल के पावर बी, इंटू में ऐड होता है ना, ऐड कर दो। अब यहां से बोलते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या कहता है कि दोनों तो बराबर है, दोनों तो बराबर है। अब एम पर कितना पावर है, ए, यहाँ एम पर पावर कितना है, ओ वन। ये दोनों तब बराबर होगा जब ए कितना होगा, ओ वन। एल पर कितना पावर है, ए प्लस बी, एल पर पावर कितना है, जीरो। ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, वन प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, बी हो गया माइनस वन। सही, ठीक। ठीक है, पावर कितना है, माइनस टू ए प्लस सी, जीरो माइनस टू, ए का मान कितना है, वन प्लस सी इक्वल जीरो, सी टू। क्या मतलब हुआ, देखो मास में फोर्स का डायमेंशन ए है, ए कितना है, वन। तो बोलेंगे ऐसा, देखो अच्छा से, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास वन। अरे मास में फोर्स का क्या डायमेंशन है, वन। डायमेंशन ऑफ फोर लेंथ इन मास कितना है, लेंथ का डायमेंशन कितना है, बी माइनस वन। और टाइम कितना है, सी कितना है, टू। हो गया आंसर। आप इसको लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, एफ वन एल -1 T2। ठीक है।
यही है। तो आपका होमवर्क क्या है, जो बताए हैं उसको आप जैसे से हम किए हैं उस तरह देख के बनाना, ये 4-5 क्वेश्चन, ठीक। और आप लोग कमेंट कीजिएगा, करते नहीं है कि समझ में आया कि नहीं आया। ऐसा नहीं है कि वीडियो डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं, अब जैसे पढ़ना पड़िए, लेकिन कम से कमेंट बॉक्स जाएगा, कमेंट कीजिए कि समझ में आएंगे। बहुत बार क्या करता है, वीडियो डाउनलोड कर लिया, आप पढ़िए, जैसे ही पढ़िए, वो मैटर नहीं है। मैटर है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, वो कमेंट बॉक्स जाकर लिख दीजिए, सर समझ में आया, सर नहीं समझ में आया, एक बार रिपीट कर दीजिए, है कि नहीं। ये तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, कमेंट करेंगे तो रिपीट करेंगे, और नहीं करेंगे तो देखते हैं कोई बुक को। मेरे पास तो बहुत सारा बुक है, कुछ कलेक्शन आते हैं प्रॉब्लम का, तैयार करके एक लेक्चर और लेंगे बस। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन, यानी कि बेसिक फिजिक्स, उसका पढ़ लिए एरर एनालिसिस, ये चैप्टर भी खत्म हो गया। एक लेक्चर के बाद उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल कराएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे, और उस लेक्चर के बाद चलेगा वेक्टर। क्या चलेगा? वेक्टर। देखो वेक्टर के बारे में कुछ है नहीं, हुआ वेक्टर, वेक्टर कुछ नहीं, वेक्टर उसमें काम का चीज जो है 3-4 लेक्चर ही है, उसका सब बिना काम का है, क्या पढ़ना तो सब है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तो बंद कर दिए, ठीक है ना। तो आप लोग उसको प्ले लिस्ट में जाइएगा और वीडियो खोजिएगा, साथ साथ मिल जाएगा, तो नए होंगे, ठीक है। ओके बाय।